पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। यूपी के बरेली में गीता ज्ञान रहस्य पर कार्यक्रम का आयोजन। भागवत गीता के ज्ञान से जीवन में होगा बदलाव। दिल्ली के रजौरी गार्डन सेवा केंद्र की मनाई गई 30वीं सालगिरह। नारी सुरक्षा रैली का भी आयोजन। पालम विहार में नारी सशक्तिकरण एवं सुरक्षा पर कार्यक्रम। आध्यात्मिकता के जरिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अपील। भरतपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बहनों ने की मुलाकात। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में कई लोग सहभागी। कर्नाटक के कोलार में मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन। संस्था के प्रतिनिधियों ने सर्वधर्म सद्भाव बढ़ाने पर दिया जोर। ग्वालियर के इंद्रगंज में महिलाओं पर सेमिनार। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। और गुजरात के नवसारी में व्यसन मुक्ति शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का किया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। यूपी के बरेली में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा गीता ज्ञान रहस्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी आर.के. राठौर, मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. उषा, ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण सिंह, मिशन हॉस्पिटल के अध्यक्ष उमेश गौतम, एएनए मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन संजय आनंद, सीडीओ भगवान सिंह यादव, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. सरोज, बरेली सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. पार्वती समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। 4 दिन तक चले इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि जीवन में उत्कृष्टता जरूरी है। ऐसे में गीता का ज्ञान मनुष्य जीवन का सकारात्मक बदलाव करने में कारगर है। मेरा ये मानना है कि ज्ञान जब हम सुनते हैं तो उसको हम जितना दूसरों को बताएं उतना वो बढ़ता है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी आप सुने उसे आगे बताइएगा। अच्छे से अच्छा हम काम कर रहे हैं तो सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ यूं ही सभी जी लेते हैं। जिंदगी तो यहाँ यूं ही सभी जी लेते हैं और तुम जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। कार्यक्रम में गीता ज्ञान के विद्वान बी.के. उषा ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि परमात्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ शास्त्र इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है, जो हमें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाता है। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में समाया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के दिल्ली रजौरी गार्डन सेवा केंद्र की 30वीं सालगिरह मनाई गई। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के वरिष्ठ राजयोगी बी.के. सूरज, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. शक्ति, बी.के. मेहता, गायक बी.के. युगरतन समेत कई लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम संचालित हुआ। कार्यक्रम में बी.के. सूरज ने कहा कि मनुष्य के जीवन में मूल्यों का संचार हो, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारना ही होगा। हमारे संकल्पों की किरणें चारों ओर फैलती हैं। मैं किरणें शब्द की यूज करूंगा, उससे आप सब परिचित हैं। वाइब्रेशन, सूक्ष्म तरंगें, वेव्स, किरणें चारों ओर फैलती हैं और फिर क्या होता है, इन किरणों का, इन वाइब्रेशन का प्रकृति से रिएक्शन होता है। इस अवसर पर सेवा केंद्र की ओर से नरेना में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े महिलाओं ने रैली निकालकर नारियों में आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। रैली के पश्चात समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिला विकास संस्थान नरेना की निदेशिका विनीता चौधरी, संस्थान के पूर्व निदेशक ज्ञानेंद्र चौधरी, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. शक्ति, बी.के. मेहता समेत कई अतिथियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नारी सशक्तिकरण पर चर्चा की। गुड़गांव के पालम विहार सी ब्लॉक में नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर परमिंदर कटारिया, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. उर्मिल, बी.के. सुदेश, बी.के. वीरेंद्र समेत कई लोग सहभागी हुए।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डेप्यूटी मेयर कटारिया ने कहा कि सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के अलावा और कोई स्थान नहीं है। कोई हमारे मुंह को भी लगा। जब तक हम संसार से जाएंगे नहीं, तब तक सर्व की प्राप्ति नहीं होती, ये कहावत कही जाती है। तो अगर सर्व का या अच्छे पल का एहसास करना है तो ओम शांति के अलावा कोई भी, अगर सर्व के बाद अगर दूसरा स्थान है इस धरती पे तो ओम शांति जो धर्म है। नारी तो शक्ति का रूप रही है। नारी को अपने उत्थान की मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। नारी तो अनादिकाल से शक्तिवान है, शिव शक्ति है। क्या है कि स्मृति से गायब हो गया है, वो स्मृति में दोबारा लाना है। तो स्मृति में लाने के लिए अपनी मन की स्थिति, वृत्ति, कृति में जब करेंगे तो आना स्वतः आ जाएगा। पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल समेत कई लोगों ने महिलाओं को मानसिक और आंतरिक रूप से सशक्त होने पर जोर दिया। ईश्वर का सानिध्य हमेशा हमें शक्ति प्रदान करता है। परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम अपने आप को गृहस्थी मत समझो, तुम कौन हो? ट्रस्टी हो। जैसे कोई भी नर्स या कोई भी किसी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, अगर वो अपने काम को ये समझ करके चलता है कि ये मेरे को जॉब असाइंड है और मुझे इसको समय पर पूरा करना है, तो वो अपने कार्य को समय पर पूरा कर पाता है और अच्छे से भी कर पाता है, खुशी से भी कर पाता है। राजस्थान के भरतपुर में गुणवती कुंदनलाल पल्लीवाल जैन पुण्यार्थ प्रन्यास की ओर से गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री हरि सिंह कुम्हेर, सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के.डी. स्वामी, पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीके कविता ने जीवन में संपूर्ण सुख और सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी और मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। हम स्वयं को जाने, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका हूँ, मैं सृष्टि रंगमंच पर किस लिए आया हूँ। जिन 5 प्रश्नों का हल आज की वर्तमान परिदृश्य में हम चिंतन करें, मंथन करें, अंतर्मुखी होकर अवलोकन करें, तो हम पाएंगे कि जो हमारे चारों सुस्वास्थ्य की चिंता की रेखाएं खींच रही हैं, जो समाज के स्वस्थ होने की असुरक्षा की भावनाएं बढ़ रही हैं। इस अवसर पर शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले साहित्यकार हीरालाल शर्मा और जोधपुर से BA MS परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली निशा शर्मा को सम्मान किया गया। ऐसे ही भरतपुर में बीके बहनों ने राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत भरतपुर आई मुख्यमंत्री राजे से भरतपुर सेवा केंद्र की बीके कमलेश ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही पंचायत राज्य मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया से भी बीके हीरा ने मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। कर्नाटक के कोलार में मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, अन्य गणमान्य अतिथि समेत कोलार सेवा केंद्र के बीके नारायण सहभागी हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने धार्मिक एकता और सद्भाव पर चर्चा की। समाज में सकारात्मक परिवर्तन और शांति स्थापना के लिए अपने अंदर की बुराइयों को त्याग करने पर जोर देते हुए अतिथियों ने संस्थान का सहयोग करने की अपील की। ऐसे ही कोलार में विद्यार्थियों में मूल्य शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। RKV स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रिंसिपल भार्गवी बहादुर, असिस्टेंट प्रिंसिपल वेंकट रमन, बीके सर्वमंगला, बीके नारायण समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने मूल्य शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। बीके भाई बहनों ने बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य धारण करने पर प्रेरित किया। गुजरात के नवसारी में धीवर समाज की ओर से व्यसन मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। अजराई गांव में आयोजित इस शिविर में नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।
शिविर में बीके गीता ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा ईश्वर से संबंध जोड़ने से सभी प्रकार की बुराइयां समाप्त होने पर व्याख्यान दिया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। महात्मा गांधीजीए अंग्रेजों साथे लड़त लड़ीने अपने सौने अंग्रेजोथी स्वतंत्र कर्या, पण हवे આપણે એક બીજી લડત ચાલુ કરવાની છે, બીજી ક્રાંતિ લાવવાની છે અને જેથી આપણે અંદરમાં બેઠેલા શત્રુઓ છે, વિકારો છે, એનાથી આપણે સ્વતંત્ર થવાનું છે અને ત્યારે જ સાચી સ્વતંત્રતા આપણે માનીશું। नवसारी सेवा केंद्र की ओर से टाटा मेमोरियल हॉल में ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सर्वप्रति सद्भावना विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, डॉक्टर अतुल नायक, पुनीत मेहता, बीके गोविंद समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आई बीके उर्मिला ने आत्मा, परमात्मा और कर्म दर्शन के कई पहलुओं पर व्याख्यान दिया और ईश्वरीय ज्ञान से जीवन को सुखमय बनाने पर प्रेरित किया। हमें ऐसा समाज चाहिए जिसमें व्यक्ति निस्वार्थ, दया भाव वाला हो, सेवादार हो, जिसके विचार ऊंचे हों, जो किसी के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर हो। तो आध्यात्मिकता हमारे चरित्र को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो हमें अंदर से ऐसे विचारों का धनी बनाती है, कर्मों का धनी बनाती है, चरित्र का धनी बनाती है, मीठी वाणी का धनी बनाती है कि हम खुद तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं लेकिन समाज को भी उन गुणों से स्ट्रॉन्ग बना सके। इस अवसर पर गायक बीके पुनीत ने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा। योगाचार्य दुष्यंत मोदी ने भी योगा के माध्यम से शारीरिक तंदुरुस्ती कायम करने पर व्याख्यान दिया। स्वस्थ बनવું હોય, બોલો સ્વસ્થ બનવું હોય તો સમાજિત થવું પડે, અંતર્મુખી થવું પડે, અંતર્મુખી બોલો સદા સુખી અને બહિર્મુખી સદા દુખી। આપણે દુખી એટલે છીએ કે આપણે બહિર્મુખી છે। ऐसे ही नवसारी सब जेल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भाई बहनों ने कैदियों को कर्मों के गहन गति के संबंध में जानकारी दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्वालियर इंद्रगंज द्वारा समाज में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 38 विशिष्ट महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। संस्था के विशिष्ट अतिथियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस अवसर पर नवदुर्गा की चैतन्य झांकी भी सजाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नारी सुरक्षा रैली का भी आयोजन किया गया। इंद्रगंज सेवा केंद्र के संयोजन में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। कोलकाता के बारानगर में सर्वमंगला हिंदू धर्म प्रचार समिति की ओर से आयोजित रैली में बारानगर सेवा केंद्र ने भी भाग लिया। रैली में बारानगर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने शामिल होकर लोगों को ईश्वरीय संदेश देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर प्रेरित किया। बाजे, गाजे और झांकी के साथ लोगों को आध्यात्मिकता का संदेश दिया गया। सेवा केंद्र की बीके पिंकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य इस अवसर पर शामिल थे। जलगांव के कांदड़ा उप सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। जलगांव सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीनाक्षी, जिला परिषद के अध्यक्ष दिलीप खोड़पे, पंचायत समिति के सभापति राजेंद्र चौहान, कांदड़ा के सरपंच विजय चौहान, कांदड़ा उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए गायक बीके नितिन ने गीत संगीत के माध्यम से आध्यात्मिकता के कई पहलुओं की जानकारी दी।
राजस्थान के कोटा में मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर जमीला ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ बनने पर जोर दिया। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र में संपूर्ण स्वास्थ्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके राजकुमार ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के सहभागियों को राजयोग मेडिटेशन के फायदों की जानकारी दी गई। ये सुप्रीम मेडिटेशन का तरीका है राजयोग का, फॉर एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी, पीस, लव, प्योरिटी, हैप्पीनेस इन द सेल्फ एंड सोसाइटी। बेनिफिट तो बहुत हैं, थोड़े बहुत बेनिफिट मैं इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ। हमें अपने बारे में अवेयरनेस, हमारे जो एक दूसरे के बारे में परसेप्शंस होते हैं, नजरिया होता है, उसके बारे में क्लैरिटी मिलती है। हम अपने काम पे, अपने आप पे अच्छी से ज़्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य झांकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुरादाबाद सेवा केंद्र की ओर से स्थानीय काली मंदिर में आयोजित इस प्रदर्शनी में आए लोगों को बीके भाई बहनों ने नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।